जब भी आप ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं तो आपको प्रॉब्लम आती है, कभी आपकी बाजू छोटी होती है, कभी बड़ी हो जाती है, आर्म होल में सही से नहीं बैठती है, आर्म होल में फुलान आता है, कैप हाइट कितनी ले जब हम बाजू कट करते हैं, या बाजू के लिए कपड़ा कितना फ़ोल्ड करना है, गले की विड्थ कितनी देनी है, डाउन किधर करना है, ये सारी अगर आपको प्रॉब्लम अभी भी ब्लाउज़ बनाने में आती है तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है। सारी चीज़ों का सलूशन मैंने आगे बताया हुआ है। देखिए, समझिए, ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से कई बार वीडियो को चला करके देखिए, उसके बाद प्रैक्टिकली एक ब्लाउज़ अपना बनाइए और उसके बाद कमेंट करिए कि आपका ब्लाउज़ कैसा बना है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये वाले ब्लाउज़ की कटिंग बताने वाली हूँ। ये है 38 चेस्ट साइज़ का है और बहुत ज़्यादा मेरे पास रिक्वेस्ट आती है कि मैम आगे का पल्ला बताइए, तो आज मैं आगे पीछे दोनों के पल्ले बाजू के साथ कटिंग बताने वाली हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। ये बिना अस्तर वाला ब्लाउज़ है और इसमें बेल्ट बनेगी, ठीक है। तो कपड़ा कैसे फोल्ड करना है वो ध्यान से देख लीजिए आप लोग। बाजू जो है छोटी बनेगी, अभी तक मैं आप लोगों को लंबी बाजू बताते चली आई हूँ, लेकिन यहाँ पे जो बाजू है वो छोटी बननी है, छोटी यानी 4.5 इंच की बननी है। तो यहाँ देखिए, मैंने कपड़े को इस तरीके से फ़ोल्ड किया। कितना फ़ोल्ड करना है वो जानना ज़रूरी है। 38 है तो सबसे पहले यहाँ ले लीजिए 9.5 हुआ, 38 का चौथा भाग 9.5 हुआ, और यहाँ से आप 3 इंच और मार्जिन का ले लीजिए, क्योंकि इसी में हम आगे का पल्ला भी कट करेंगे आगे की तरफ, तो बार बार हमको कपड़े को डिस्टर्ब ना करना पड़े। तो अब देखिए, इसको जो है थोड़ी सी आवाज़ आपको आएगी, मार्केट में हूँ तो उसको थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, फोल्डिंग का आपने यहाँ पे कपड़ा पहले ही निकाल दिया, क्योंकि ये हमारा प्लेन ब्लाउज़ है, नीचे से फ़ोल्ड होगा। मैं पट्टी नहीं लगाऊंगी, इसी में फ़ोल्ड करूँगी। इसके बाद हमारे ब्लाउज़ की जो लेंथ है वो है 14 इंच, तो 14 इंच हमारी लेंथ है। तो यहाँ पे हम ले लेंगे 14.5 इंच, ठीक है, क्योंकि आधा इंच हमारे यहाँ सिलाई में जाएगा, नीचे फ़ोल्ड करने का हमने यहाँ पे ले लिया है। अब यहाँ पे जो पीछे का गला है वो है 6.25 इंच, यहाँ पे 5.5 इंच हम लेंगे। अब 6.25 है तो मैं 5.5 ले रही हूँ। प्लेन है, अगर इसमें थोड़ा सा और होता, मतलब डीप, तो मैं इसे थोड़ा कम लेती। वो जब नेक्स्ट वीडियो में कोई आएगा इस तरीके का ब्लाउज़ तब बताऊंगी, नहीं तो अभी कन्फ्यूज़न हो जाएगा। यहाँ पे आधा इंच ज़्यादा हम लेते हैं, ठीक है, आधा इंच ज़्यादा हमने ले लिया, और ये हो जाएगी हमारी चेस्ट लाइन। ये क्लियर हुआ। ये हो गया हमारा शोल्डर 5.5 इंच, 6 इंच हमारा आर्म होल, और ये चेस्ट लाइन। चेस्ट हमको लेना है 19 इंच। चेस्ट 19 है तो 19 का मतलब 38 है, 38 का आधा 19 होता है, और 19 का चौथा भाग हो जाता है 9.5 इंच। क्लियर। अब यहाँ पे 2 इंच हम मार्जिन का लेंगे। देखिए, मार्केट में यही है, शोर शराबा मिलेगा। अब यहाँ पे आ जाते हैं कमर। कमर है हमारी 36, 1 इंच हम यहाँ पे जो टक्स डालेंगे यानी प्लेट डालेंगे, और 2 इंच मार्जिन का यानी 3 इंच। ये क्लियर हुआ। मैं बहुत सारी वीडियो में बता चुकी हूँ, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, सब क्लियर हो जाएगा। हो गया, टक्स यहाँ पे पड़ेगा। अब यहाँ पे ले लेते हैं कितना, यही लोग जो आर्म होल में आपके झोल आता है उसकी समस्या सबसे बड़ी यही है। यहाँ पे ले लेंगे हम 1.25 इंच, 1.5 नहीं लेना है, और इस लाइन का हमको आधा करना है। अब इस तरीके से हम इसको मिला देंगे। ये हमारा आर्म होल की गोलाई हो गई, ठीक है। यहाँ पे हम प्लेट डालेंगे, प्लेट डालेंगे हम 4.25 इंच पे, और कितनी लंबी डालने वाले हैं, 4.5 इंच तक, ठीक है। बहुत लंबी हमको नहीं डालनी है। ये इस तरीके से नीचे तक जाएंगे, और ये जो एक्स्ट्रा यहाँ पे लिया था मैंने 3 इंच, 2 इंच तो मार्जिन का था, 3 इंच लिया था, वो आधा आधा इंच यहीं पे प्लेट पे कवर हो जाएगा। अब इसको गला रह गया, गला हम यहाँ पे लेंगे 2 इंच पे, ठीक है। और आगे का गला जो है, आगे का गला जो है इनका वो है 6.25 इंच, और पीछे देखिए, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, पीछे की ये जो पट्टी है वो पट्टी है
6.25 इंच की, यहाँ पे ध्यान से समझते चलिए, यहाँ 6.25 इंच की ये पट्टी बचनी है। ठीक है, तो आधा इंच हम यहाँ पे लेंगे। क्यों? क्योंकि जब यहाँ से कट करेंगे तो सिलाई हमारी यहीं आएगी, और हमने सब निशान यहाँ से लिए हैं इसके अभी। क्यों? क्योंकि ये हमारा फोल्डिंग का है। ठीक है, ये हमारा गला है, छोटा गला है, गला बड़ा नहीं है। अभी मैं नाप के बता रही हूँ कितना बड़ा है गला। और ये लिया है 3 इंच। आपको बता दूँ गला है कितना, ये गला हमारा आ रहा है 8.5 इंच का, बहुत डीप नहीं है। मैंने प्लेन ब्लाउज़ में 5.5 लिया है। ठीक है, अब मुझे तो गोल गला बनाना है, आपको जो भी गला बनाना है। ये डाउन होगा गले की तरफ। ठीक है, क्योंकि ये बैक पल्ला है। अब करते हैं इसकी कटिंग। फ्रेंड्स, पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और आप लोगों को आज जो है आगे के पल्ले की भी कटिंग मिलेगी। अभी हम स्ट्रेट काटेंगे क्योंकि इसी को ही रख के हम अपना आगे का पल्ला भी कट करने वाले हैं। अब यहाँ पे हम हुकाई की पट्टी के लिए निकालेंगे। ठीक है, हुकाई की पट्टी के लिए हमने निकाल दिया। अब देखिए, ये हमारा हुकाई की पट्टी के लिए हो गया। और इसके बाद देखिए, ये जो इतना बचा है, ये जो यहाँ पे प्लेट डालेंगे उसके लिए है। अब इसी को हम इस तरीके से ड्रॉ कर देते हैं। स्ट्रेट इसीलिए काटा था। ये गला हमारा, ठीक है, ये हमारी लेंथ। इसको हटा लेते हैं। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे ये कैसे आ गया, तो इसको हमको थोड़ा सा ऐसे देना ना, क्योंकि हमारा ये आगे का पार्ट है और ये इतना नीचे जाएगा। क्योंकि जब हम यहाँ पे प्लेट डालेंगे तो ये कपड़ा देखिए ऊपर खिसकता है, चढ़ता है। ठीक है, ये गले की हमको ब्रॉडनेस मिल गई है। यहाँ पे गला हमारा है आगे का 6.25 इंच। ये 6.25 पे हमने निशान लगाया और यहाँ से 2.5 इंच हम लेंगे। ठीक है, इस पल्ले को बड़े ध्यान से समझते चलिएगा। अब देखिए, 38 इंच का पल्ला है हमारा, 3.5 इंच पे हम ये वाली प्लेट डालेंगे। कितनी? 2 इंच की। ठीक है, अब ये है बेल्ट ब्लाउज़, 38 चेस्ट का है। चेस्ट है लेकिन लटका हुआ बहुत नहीं है, बहुत हैवी नहीं है, ऐसा है। यहाँ पे 6.5 इंच पे लेंगे। ठीक है, 6.5 इंच पे लेने के बाद इस तरीके से आप एक लाइन खींच दीजिए। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये वाली लाइन छोड़ के, क्योंकि ये हमारी हुकाई की पट्टी है, ये दब जाएगी। यहाँ पे 4 इंच पे एक निशान लगाइए। ये निशान कितना होगा? 2 इंच का होगा। और नीचे कितना, यानी ये हमारा 3 इंच का निशान जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 1 इंच हम ऊपर आएंगे। देखिए कैसे निशान में लगा रही हूँ, उसको देखिए, बहुत आसान है, आप लोग परेशान हो जाते हैं। ये लग रहा है हमारा बेल्ट का निशान। 2 इंच यहाँ से छोड़ेंगे, एक निशान ये लगा देंगे। 2 इंच यहाँ से छोड़ेंगे, एक निशान ये लगा देंगे। हो गया। अब हम आ जाते हैं अपनी बेल्ट पे। हमारी बेल्ट हमको चाहिए, हमारा ब्लाउज़ यहीं पे कंप्लीट हो जा रहा है। ठीक है, आधा इंच इसमें, आधा इंच इसमें, 1 इंच हो गया। ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे भी जाएगा टोटल आधा इंच। ये हो गया। इस लाइन को खींच दीजिए और आपका फोल्डिंग का कपड़ा भी इसी में इंक्लूड हो गया। डाउन कैसे करना है, जो कि रिंकल्स नहीं आते हैं, वो मैं आप लोगों को अभी बताती हूँ। आप कह रहे होंगे किनारी दीदी ले रही हैं, तो किनारी बहुत ज़्यादा सी है, इसीलिए मैं इसको ले रही हूँ। और एकदम किनारी का अभी दिखा रही हूँ मैं। किनारी ली है तो किस हिसाब से ली है वो आप लोग देख लीजिए। इतना पतला सूट मैंने निकाला है क्योंकि यही सबसे ज़्यादा टाइट होगा। इसको किनारे से काट दीजिए, फिर सॉफ्टनेस उसमें आ जाती है।
ठीक है, ये आप लोगों ने समझ लिया कैसे हुआ। अब देखिए इसको मैं पहले सीधा कर दूं। ये यहाँ पे जो रिंकल्स आते हैं, अब देखिए ये लग रहा है ना कि सही नहीं कटा है। देखिए हल्का सा इसमें गहराई अच्छी नहीं आ रही है। तो आपको क्या करना है, इसको बहुत सुंदर सा छाटना है। ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे जो रिंकल्स आते हैं हमारे ब्लाउज़ में, आर्म होल के पास ऐसे खींची खींची सी लाइन दिखती है, उसके लिए हमको क्या करना है, यहीं पे आते हैं ना, तो इसको हम हटाएंगे। इसको कैसे हटाएंगे, हम आधा इंच के लगभग यहाँ पे इसको किस तरफ डाउन कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा मैं डाउन किधर कर रही हूँ। ये हम डाउन कर रहे हैं अपने आर्म होल की तरफ। ये देखिए तिरछा हो गया, ये क्लियर हो गया बेल्ट वगैरह। अब इस वाले को कट करते हैं और इसमें मैं आपको समझाती हूँ इसमें किधर डाउन करेंगे कि डोरी लगनी नहीं है। अगर हम कंधे की तरफ डाउन कर देंगे तो गला हमारा जो है वो गिरने लगेगा, और जो मेरी खासियत है कि यहाँ ब्लाउज़ बनने पे कंधा कभी नहीं गिरता है। इसको किधर करना है आपको, अंदर की तरफ। देखिए एक हो रहा है आर्म होल की तरफ और एक हो रहा है गले की तरफ। देखिए गला है ना इधर ही डाउन हो रहा है, पीछे का पल्ला गला की तरफ और आगे का पल्ला आर्म होल की तरफ। ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम कटिंग करेंगे बाजू की। बाजू की कटिंग कैसे करेंगे उस पर ध्यान दीजिएगा। बाजू हमारी छोटी है, इसको फोल्ड करते हैं। फ्रेंड जितने लोग भी नए आए हैं चैनल पे, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस समय मैं जो हूँ बहुत धीमे धीमे बोल के, क्योंकि लोग इधर उधर से जा रहे हैं तो उनका ध्यान जा रहा है कि मैं कर क्या रही हूँ। ये देखिए यहाँ हो गया। ये फोल्ड वाला ब्लाउज़ है, प्लेन ब्लाउज़ है हमारा। इसको हम जितना फोल्ड करेंगे उतना जो है यहाँ पे हमने निकाल दिया। निकालने के बाद मैंने आपको बताया बाजू कितनी होती है। चेस्ट का हमारा जो चौथा भाग होता है उतना ही कपड़ा हमको लेना रहता है, ठीक है। आप बिगनर से आधा इंच और ले लीजिए। चेस्ट का चौथा भाग कितना हो गया हमारा, 38 है चेस्ट, 9.5 हो गया, ठीक है। मैं 10 ले रही हूँ। बिगनर्स के लिए स्पेशली वीडियो बनती है, तो थोड़ा सा कपड़ा आप लोग ज़्यादा लिया करिए जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अब यहाँ पे बाजू जो है वो है 4.5 इंच की, तो हम कितना लेंगे, 5 इंच। क्लियर। ये देखिए, ठीक है। कैप हाइट कितनी देनी है, डाउन कितना करना है हमको, यहाँ पे वो करना है 3.5 इंच पे। आर्म होल इनका जो है वो है 7.5 इंच, ब्लाउज से नापा है मैंने। कई बार आप लोगों को ये सब चीज़ें बता दी हैं। 2 इंच यहाँ से छोड़ेंगे और इसकी एक शेप दे देंगे, हो गई। अब इस बाजू को खोल लेंगे और क्या कटिंग करेंगे, आगे का जो आगे पल्ले में भाग जुड़ेगा उसकी कटिंग करेंगे। देखिए हो गया, इस तरीके से लीफ जैसा निकलता है ना, ये इस तरीके से निशान लगा है। तो ये हो गई हमारे पूरे ब्लाउज़ की कटिंग। यहाँ पे देखिए इस तरीके से आगे पीछे के पल्ले की कटिंग। और कैसी लगी ज़रूर कमेंट करिएगा। फ्रेंड्स वीडियो बहुत दिन के बाद गई है, कोशिश करूँगी डालती रहूँ, लगातार वीडियो डालती रहूँ, तो अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। थैंक यू फ्रेंड्स।